नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के पंचायत में जो कर्मचारी हैं वो आप सबको कुछ इस प्रकार का एक फॉर्म बांट रहे होंगे। तो बहुत से लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या चीज़ का फॉर्म है, और बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ वाला फॉर्म है। तो मैं बता दूं कि ये आपका रजिस्टर टू जो है पंजी, जमाबंदी पंजी, उसका फॉर्म है ये। इसमें आपको करना क्या है कि बहुत से लोग समझ रहे होंगे करना क्या है, तो पता नहीं होगा। तो मैं इस वीडियो में अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको। इस वीडियो में के माध्यम से अगर आपको समझ में आता हो तो आप अपने दोस्तों को ग्रुप में हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों को अगर ये पैसा फॉर्म मिला है तो उसको करना क्या है वो समझ पाए। ठीक है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इस तरह से फॉर्म मिल रहा है तो उसको करना क्या है। जिसको ये फॉर्म नहीं मिला है उसको क्या करना है। अगर इस फॉर्म में देखिएगा कि अगर आपका दादा परदादा का ज़मीन है, जैसे कि अगर आपका मान के चलिए दादाजी का ज़मीन है, तो दादाजी स्वर्गवास हो गए हैं, और फिर उसके बाद उसके चार बेटे हैं। मान के चलिए चार बेटे हैं, और चारों अगर आप चाहते हैं कि एक साथ करना है या अलग अलग करना है, अपना मतलब रसीद को अलग अलग करना है या एक साथ करना है, तो वो भी संभव है। ठीक है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ कि अगर आपका पुराना ज़मीन है तो आप कैसे उसको अलग अलग कर सकते हैं, या एक साथ में अगर रहना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कुछ फॉर्म मिला है आप लोगों को तो इसमें गलती है तो उसको सुधार कैसे करना है, ये भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप सब बने रहें। ठीक है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ कि अगर जिसको ये फॉर्म मिला है तो अगर उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि है, यानी कि अगर नाम में हो, पिता के नाम में हो, यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे खाता खेसरा 00 है, तो ये एक तरीके से ये गलती है, तो इसको सुधार करना है आपको। ठीक है। तो ये इसी में आप यहाँ पे अगर कोई सपोज अगर इसमें कुछ गलती वलती है तो यहाँ पे आप सही वाला लिख के एक फ़ोटोकॉपी इसका पहले आप कर लीजिएगा। अपना जो आपको मिला होगा उसका फ़ोटोकॉपी करके उसमें जो सही वाला होगा उसको यहाँ खाता, यहाँ खस्सा, यहाँ रकबा लिख के, यहाँ चौधरी लिख के आप जमा करता। अगर कोई छूट गया होगा, मान के चलिए जैसे कि आपके 5-6 प्लॉट है लेकिन वो उसका नहीं मिला आपको, वो छूट गया है, तो आप क्या करिएगा। ठीक है। तो उसके लिए भी अलग से फॉर्म आता है, छूटे हुए जमाबंदी का फॉर्म आता है वो। ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पे लिखा हुआ अगर कोई खेसरा छूट गया है तो उसे यहाँ भरे, मतलब अगर खाता खेसरा अगर छूट गया है सपोज आपका, तो यहाँ आप भर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये ज़मीन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा कोई अगर ज़मीन छूट गया है तो आप यहाँ भर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अब क्या समझते हैं कि आप लोगों को साथ में एक फॉर्म भी मिल रहा होगा, ये बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साझा में माध्यम से दाखिल खारिज याचिका पत्र, और एक और मिल रहा होगा आपको उत्तराधिकार दाखिल खारिज याचिका पत्र। पहला बात तो ये बहुत से लोगों को जो ये फॉर्म मिल रहा होगा दाखिल खारिज, इसी को समझ रहे होंगे सब लोग कि हाँ ये दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज है, दाखिल खारिज वाला काम चल रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि ये दाखिल खारिज का फॉर्म नहीं है। यहाँ आगे में लिखा हुआ है उत्तराधिकारी, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है उत्तराधिकारी। तो मैं ये समझा दूं, यहाँ आप लिखा हुआ है अच्छे से कि उत्तराधिकारी बंटवारा उत्तराधारी। तो मैं ये सीधा सीधा समझा दूँ, ये दाखिल खारिज का फॉर्म नहीं है, ये वो वाला फॉर्म है। अगर आपकी पीढ़ी मतलब आपके मतलब पूर्वज के अगर हैं और स्वर्गवास हो गए हैं तो उसमें आपको किस तरीके से दोनों फॉर्म का भूमिका है, कैसे उस फॉर्म को निभाना है वो बता रहा हूँ। तो मैं समझा दूँ कि बंटवारा वाला जो है इसमें करना क्या है। पहले यहाँ देखिए मैं लिखा हुआ हूँ। मान के चलिए यहाँ पर राम पिताजी का नाम था और स्वर्गवास हो गए हैं। ठीक है। वो स्वर्गवास हो गए हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि अलग अलग अपना अपना फॉर्म ये कर लें, मान चलिए यहाँ पे 3 भाई हैं, राहुल, श्याम, राजा। अगर ये चाहते हैं कि अपना अलग अलग रसीद कटाना है तो उसमें आप लोगों को ये वाला फॉर्म जो है बंटवारा उत्तराधारी बंटवारा के साझा में ये वाला आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है। और अगर आप तीनों भाई अगर चाहते हैं
और यहाँ अगर आप चाहते हैं कि तीनों भाई साथ में अगर रसीद कटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ये उत्तराधिकारी दाखिल खारिज याचिका पत्र भरना होगा। ठीक है, अगर आप चारों भाई अगर चाहते हैं, 3 भाई चाहते हैं साथ में करना है तो ये वाला फॉर्म भरना है। अन्यथा अगर आप अलग अलग चाहते हैं कि चारों भाई अलग अलग हो जाए तो ये बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा के साझा में माध्यम के दाखिल खारिज याचिका पत्र को भरना है। तो चलिए मैं समझा दूं कि इस फॉर्म को भरना कैसे है। ठीक है, पहले तो यहाँ पे अंचल लिखना है। ठीक है, जो आपका यहाँ अंचल है वो अंचल लिखिएगा। फिर उसके बाद जो पहला बेटा रहेगा उसका नाम यहाँ पे मैं जैसे कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है राहुल, तो राहुल पिता जो भी है स्वर्गवास, जो स्वर्गीय रहेंगे वो, निवास ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड और मोबाइल नंबर यहाँ भर लेना है। ठीक है, तो उसके बाद बंटवारा उत्तराधिकारी बंटवारा हित अर्जित करने के संबंधित साझा का विवरण। ठीक है, जैसे कि अगर आपका ज़मीन केवाला था, मान के चलिए आपके पिताजी का जो ज़मीन था वो केवाला था, तो केवाला में यहाँ दस्तावेज का प्रकार लिखिएगा केवाला, और खतियानी था तो खतियानी। ठीक है, उसका दस्तावेज संख्या लिखिएगा यहाँ पे, दस्तावेज की तारीख। खतियान को तो किसी को पता होगा, खतियान में दस्तावेज संख्या किसी को मिलता नहीं होता है, उसमें भी एक दस्तावेज अगर ऐसे खतियान अगर ऐसे है तो उसके कोने में लिखा रहता है दस्तावेज संख्या, और दस्तावेज तारीख लिखना है। ठीक है, उसके बाद दस्तावेज मूल्य, उसका कितना मूल्य है, निर्गम करने वाला कोर्ट का नाम, यानी कि अगर आपका, उसके बाद यहाँ विक्रेता का नाम। अब यहाँ विक्रेता का नाम ये नहीं है कि जो बेच रहा है वो, ठीक है, यहाँ विक्रेता वो होंगे जिसके नाम से खतियान या केवाला था और वो अपने बेटा जो है वो अपने नाम पे करवाना चाहता है चारों भाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पिताजी का नाम आ जाएगा। पिताजी दादाजी जो जिसके नाम से था उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा स्वर्गीय। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि हाँ, जैसे कि यहाँ पिताजी का नाम है स्वर्गीय राम। हाँ, तो यहाँ पे आपको स्वर्गीय राम लिखना है, उनके पिताजी का नाम लिखना है और उनका संबंध। ठीक है ना, तो इनका संबंध क्या है, बेटा, फिर जाति, फिर लिंग, मोबाइल नंबर, पता। ठीक है, इस तरीके से उनका भरना है फॉर्म। उसके बाद आगे देखिएगा, दाखिल खारिज हेतु प्रगत भूमि का अवस्थिति, यानी कि जो ज़मीन जो है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बहुत से लोगों का क्या रहता था कि जैसे कि मान के चलिए उदाहरण के रूप से अगर आप समस्तीपुर के हैं और आपका ज़मीन दरभंगा में है तो आपको अपना समस्तीपुर यहाँ नहीं लिखिएगा, जो ज़मीन, क्योंकि आपका विवरण यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, आप कहाँ से है, क्या है, नहीं है, सब कुछ यहाँ लिख चुके हैं आप अपने बारे में। अब यहाँ आपको ज़मीन के बारे में लिखना है कि ज़मीन किस ज़िले में है, किस अंचल में है, किस हल्का में है, किस राजेश्वर ग्राम में है और किस राजेश्वर थाना संख्या उसका क्या है। यानी कि हल्का, देखिए पहले बता दूँ, जिला अगर समस्तीपुर हो गया, अंचल आपका जो हो, ब्लॉक जिसको ब्लॉक बोलते हैं वो होगा। उसके बाद हल्का पंचायत का नाम, हल्का पंचायत यानी कि जो आपका पंचायत है वो, और हर एक पंचायत में 2, 3, 4 मोजा रहता है। ठीक है, तो राजेश्वर ग्राम का मतलब क्या, मोजा, और उसका थाना संख्या आप लोग पता ही होगा वो लिखना है। फिर यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे हिस्सेदार 1। अब यहाँ पे आता है जो हिस्सेदार आपके हैं, पहला हिस्सेदार, दूसरा हिस्सेदार, जो भी है आप लोग, पहला हिस्सेदार अपना पहला भाई, यहाँ अपना नाम, पिता का नाम, संबंध, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पता, सब कुछ अच्छे से यहाँ पे भरेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका ज़मीन आपके नाम से पिताजी का जो है, एक अच्छे से क्या करिएगा, जैसे कि मान चलिए आपका ज़मीन अगर खतियानी ज़मीन है और आप चाहते हैं चारों भाई, तीनों भाई एक साथ अपना अपना करवाने का, तो कैसे करिएगा। तो सबसे पहले आपको एक अगर खतियानी ज़मीन है तो उसका बंटवारा नामा बनाना पड़ेगा। अगर खतियानी ज़मीन है तो एक बंटवारा नामा बनाना पड़ेगा आपको, बंटवारा नामा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और उसके बाद बंटवारा नामा बनने के बाद आपको, अगर वो नहीं बनाता तो शेड्यूल, मतलब बंटवारा नामा को हम लोग शेड्यूल कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है कैसे क्या करना है, नहीं करना है, तो आप एक अमीन को रख सकते हैं। एक अमीन आपका क्या करेगा, आपके तीनों भाई या चारों भाई जितने भी भाई हैं, हाँ, उनके नाम से अलग अपना अपना हिस्सा सब लोग कर देंगे एक पेपर में, वो मतलब अच्छे से बना देंगे। जैसे कि यहाँ पे राहुल है तो यहाँ राहुल हो गया, राहुल का, उसके बाद यहाँ पे श्याम हो गया, और उसके बाद यहाँ पे राज हो गया। ठीक है, या फिर राजा ही समझ लीजिए, राजा हो गया। ठीक है, ये 3 भाई है, तो तीनों भाई का जो हिस्सा बनेगा आपका, खाता खेसरा रखवा, यहाँ पे अच्छे से इस भाई का जो हिस्सा बनता है वो यहाँ लिख लेगा, इस भाई का जो हिस्सा रहता है यहाँ लिख लेगा, और इस भाई का जो हिस्सा बनेगा वो यहाँ लिख लेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, जो अंतिम में, जैसे ये राहुल का कॉलम है तो यहाँ राहुल का भी साइन होगा, श्याम का भी साइन होगा, राजा का भी साइन होगा, और इसमें श्याम है तो श्याम, राहुल, राजा, तीनों में तीनों भाई का साइन होना चाहिए, ताकि आपको आपसी समझौता हो जाए।
कल को ये ना हो कि मतलब ये इसको ऐसा दिक्कत हो, ये इसको दिक्कत हो कि ये मेरा था ऐसा था, मतलब 10 रंग का बात होता है, वैसा ना हो। इसलिए यहाँ पे तीनों का साइन यहाँ होना ज़रूरी है। और इसका अच्छे से मतलब वो बना के इस फॉर्म को अच्छे से भर के और उसमें वो शेड्यूल लगा के आपको, आपका सिविल लगने वाला है यहाँ पे पंचायत में, वहाँ पे इसको जमा करना है। ठीक है।